नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे विशेष भगवत गीता श्रृंखला में, जहां हम श्लोकों को सरलता से समझकर जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 21 और 22 की, जो सच्चे सुख और इच्छाओं के त्याग के महत्व को समझाते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 19 और 20 की चर्चा की थी, जहां समानता और स्थिरता के महत्व को समझाया गया था। आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भोगविलास के साधनों में सुख तलाशना एक अस्थायी अनुभव है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने भीतर की शांति को खोजते हैं। श्लोक 21 में बताया गया है कि आत्मा का सुख आंतरिक है, और श्लोक 22 में यह कहा गया है कि भोगविलास दुख का कारण बनते हैं। श्लोक 21। सच्चा सुख वह है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, इसे बाहरी चीजों में तलाशना व्यर्थ है। श्लोक 22। इच्छाओं को त्यागने से मन शांति प्राप्त करता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 20 से 21। श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिर बुद्धिर्समूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। उच्चारण की विधि। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न उद्विजेत् प्राप्य, च अप्रियम, स्थिर बुद्धिः असमूढ़ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। 20। प्रियम अर्थात प्रिय को, प्राप्य अर्थात प्राप्त होकर, न प्रहृष्येत अर्थात हर्षित नहीं हो, च अर्थात और, अप्रियम अर्थात अप्रिय को, प्राप्य अर्थात प्राप्त होकर, न उद्विजेत अर्थात उद्विग्न न हो, वह, स्थिर बुद्धिया अर्थात स्थिर बुद्धि, असमूढ़ अर्थात संशय रहित, ब्रह्मवित् अर्थात ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्मणि अर्थात सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य, स्थितः अर्थात स्थित है। अर्थ, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 20। व्याख्या। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सिद्धांत, संप्रदाय, शास्त्र आदि के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोकादि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है।
अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में, स्वरूप में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है। गीता 3 अध्याय का 28वां श्लोक। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं है। स्थिर बुद्धिया स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि किसी करण की अपेक्षा नहीं होती। करणों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेहरहित नहीं होता, इसलिए वह अल्पज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प, संदेह, विपरीत भावना, असंभावना आदि होती ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धिया कहा गया है। असमूढ़, जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहां असमूढ़ कहा गया है। ब्रह्मवित् परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती, प्रत्युत त्रिपुटीरहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, यह बताया नहीं जा सकता। कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, इसलिए वह अपने को ब्रह्मवित् मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता। ब्रह्मा वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक 0:3। 2:9 ब्रह्मैव सन ब्रह्मपेति, बृहदारण्यक 0:4। 4:6 ब्रह्मणि स्थितः, वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित हैं, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है। कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म में अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। परिशिष्ट भाव सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञानपूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान ही नहीं होता। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञानपूर्वक संबंध विच्छेद होता है, इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वह हर्षित उद्विग्न, सुखी दुखी नहीं होता। उसकी शरीर इंद्रियाम्न बुद्धि की परवशता मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही हैं। संबंध ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। उच्चारण की विधि। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। 21। बाह्य स्पर्शेषु अर्थात बाहर के विषयों में, असक्तात्मा अर्थात आसक्तिरहित अंतःकरण वाला साधक, आत्मनि अर्थात आत्मा में,
स्थित, यत अर्थात जो, ध्यान जनित सात्विक, सुखम अर्थात आनंद है, तत् अर्थात उसको, विन्दति अर्थात प्राप्त होता है, तदंतर सह अर्थात वह, ब्रह्मयोग युक्तात्मा अर्थात सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष, अक्षयम अर्थात अक्षय, सुखम अर्थात आनंद का, अश्नुते अर्थात अनुभव करता है। अर्थ, बाहर के विषयों में आसक्तिरहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है, तदंतर वह सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 21 व्याख्या बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोगजन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्तिरहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्तिरहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुमात्र का नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील, स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसीलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं, एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी, उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है, वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए। फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है।
जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्तिरहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। सब्रह्मयोग युक्तात्मा संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश, बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा, और फिर ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्मयोग युक्तात्मा मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है, और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहाँ पहले बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा पद से शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर ब्रह्मयोग युक्तात्मा पद से अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व, परिच्छिन्नता या एकदेशीयता का सर्वथा अभाव नहीं होता। सुखमक्षय मश्नुते, जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप, चिन्मय और नित्य एकरस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख, छठे अध्याय का 21वां श्लोक, अत्यंत सुख, छठे अध्याय का 28वां श्लोक, एकांतिक सुख, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक आदि नामों से कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है, जिसे प्रेम कहते हैं। गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है, यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो यह साधन अवस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो यह सिद्ध अवस्था है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। कल के वीडियो में हम श्लोक 23 की व्याख्या करेंगे, जहां क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण का गूढ़ ज्ञान है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।